आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे व्हाट इज स्टॉक मार्केट। क्या बात करने वाले हैं? बात करने वाले हैं व्हाट इज स्टॉक मार्केट। आखिर ये स्टॉक मार्केट है क्या? छोटा सा वर्ड देखने में लग रहा है कि है काफ़ी बड़ा चीज़। तो व्हाट इज स्टॉक मार्केट मैंने लिखा, आप देख पा रहे हैं वीडियो पे अच्छे से, लेकिन इसके बारे में बताते हैं कि स्टॉक मार्केट है क्या। आप मान लो कि कहीं भी रहते हो, आप जिस एरिया में जहाँ भी रहते हो ना, आप नॉर्मल उसी प्लेस का XYZ कुछ भी एग्जाम्पल ले लो। उसमें आप देखते हो ना कि सब्जी का मंडी का एग्जाम्पल लाइव में दिखा रहा हूँ। सब्जी का मंडी कहीं भी ना, मान लो कि 2 मंडी है सब्जी का, जहाँ पर रह रहे ना वहाँ 2 सब्जी का मंडी है। कितना मंडी है? 2 मंडी है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है ना कि मान लो कि अगर मैं आलू का बात करूँ, आलू पोटैटो जो भी होता है, आलू का बात करूँ तो इस मंडी में जो आलू का रेट है ना वो 8 रुपया है, इस मंडी में आलू का रेट 9 रुपया है। थोड़ा सा महंगा है क्यों? क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन वगैरह गोदाम जिस तरीके से ज़्यादा स्टॉक है तो सस्ता, और वॉल्यूम जिस तरीके का है उस तरीके से है, लेकिन रेट में थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा। तो ठीक उसी तरीके से क्या है ना कि स्टॉक मार्केट में 2 प्लेटफॉर्म है, मतलब 2 प्लेटफॉर्म है जहाँ पे स्टॉक्स मिलते हैं। पहला जो है ना वो है BSE, दूसरा है NSE। पहला है BSE, दूसरा है NSE, जहाँ पे स्टॉक को आप खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं अपने हिसाब से, अपने प्रॉफिट के लिए। अब क्या है ना कि सब्जी मंडी में जब सब्जी ज़्यादा हो जाता है तो आप देख सकते हैं कि एक दिन में ना सब्जी सेल करना काफ़ी मुश्किल काम होता है जहाँ भी रह रहे हो। तो इसको कहीं रखने के लिए ना कोल्ड स्टोरेज बनाया जाता है, जहाँ पे सब्जी को स्टॉक करके रख सके, सब्जी कुछ दिन चले और सब्जी खराब नहीं होता है। ठीक उसी तरीके से स्टॉक को भी एक जगह पे संजो कर रखा जाता है, जिसे हम लोग कहते हैं NSDL और CDSL। इसको बोलते हैं CDSL और इसको बोलते हैं NSDL, नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड और सेंट्रल डिपॉजिटरी सिस्टम लिमिटेड। तो जहाँ पे हम लोग स्टॉक को संभाल कर रखते हैं, क्योंकि जितना भी स्टॉक है ना वो हर जगह पे एक बार में शेयर खरीदा और बेचा नहीं जा सकता ना, तो यहाँ पे शेयर को होल्ड करके रखा जाता है एक स्टॉक में। अब क्या है ना कि इसमें अगर हम लोग आगे देखेंगे तो दोनों का तो योगदान अपना अलग अलग है। दोनों का प्राइस हल्का सा ज़्यादा होता है वॉल्यूम की वजह से। ये वॉल्यूम और टैक्स, इसका आपको प्राइस हल्का सा 10 पॉइंट का या 5 पॉइंट का दोनों में ना प्राइस का डिफरेंस देखने के लिए ऑलवेज मिलेगा, क्योंकि ज़्यादा वॉल्यूम और दोनों का टैक्स अलग अलग होता है, इसीलिए थोड़ा सा दोनों का जो रहता है प्राइस स्टॉक का वो थोड़ा सा डिफरेंस होता है। मान लो कि अब कोई भी ब्रोकर कोई भी स्टॉक में कहीं भी गया हो, वहाँ पर आपने लिखा रिलायंस, मैं रिलायंस ही नहीं, मैं किसी की बात कर रहा हूँ, आप कुछ भी लिख के सर्च कर सकते हो। आपने कुछ भी लिख के सर्च किया, आपके पास क्या आएगा? एक आएगा यहाँ NSE आगे लिखा हुआ रहेगा, एक BSE लिखा रहेगा, एक जब ऑप्शन में आएगा ना तो ऑप्शन का आगे यहाँ पे अलग अलग कॉल, अलग अलग पुट का डेटा लिखा हुआ रहता है। तो ये NSE और BSE यही चीज़ है। दोनों का प्राइस थोड़ा सा आपको डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा, लेकिन है दोनों सेम चीज़, दोनों में प्रॉफिट सेम मिलेगा। कहीं लॉस है तो दोनों में सेम लॉस होगा। तो ये आपने जाना कि आखिर मार्केट है क्या। अब सेकेंडरी क्वेश्चन जाता है कि लोग मार्केट में क्यों आते हैं। मार्केट में क्यों आते हैं? मार्केट में इसलिए आते हैं कि मान लो कि आपने एक कंपनी खोला है, वो कंपनी जो खोला आपने वो 1000 करोड़ रुपया का है। 1000 करोड़ सुनने में लग रहा है ना कि बहुत ज़्यादा अमाउंट है। अगर आपको खोलना हो, अगर एक बार आपको हम कह दें कि 1000 करोड़ रुपया ढूंढ के ले लाइए, तो आप नहीं ला सकते हैं, क्योंकि इतना पैसा किसी एक जगह से निकलवाना काफ़ी मुश्किल काम होता है। लेकिन अगर मैं इसी बात को बोलूँ कि आप जाओ मार्केट में, फील्ड में कहीं भी, और इस अमाउंट को ना 20-25 लोगों के पास से कलेक्ट करो और ले लाओ, तो थोड़ा थोड़ा अमाउंट मिला के ना ये सब जब कंट्रीब्यूट करेंगे तो 1000 करोड़ रुपया आराम से आपको मिल जाएगा, जिससे आप काम कर सकते हो। लेकिन इसमें सेकेंडरी फैक्टर है कि आखिर 1000 करोड़ रुपया लोग इसको देंगे क्यों? मेरे पास मान लो पैसा है, मैं किसी को ऐसा दे नहीं सकता हूँ ना। वो इसलिए देंगे क्योंकि मान लो कि ये एक एग्रीमेंट होता है, जैसे हम लोग ट्रेड करते हैं ना कि स्टॉक लिए, स्टॉक बेच दिए, लिए बेच दिए। एक इसमें एक एग्रीमेंट होता है। आप उस एग्रीमेंट में ये होता है ना कि मान लो कि इसमें से हम जितना पैसा दिए तो इस अमाउंट का जितना % हमने दिया, मान लो कि 1% हम दिए आज के दिन में 1% मान लो मेरा 100 रुपया हो रहा है। अब क्या है कि कंपनी अपना एक प्लान करके रखी है कि जैसे जैसे हम ग्रोथ करेंगे वैसे वैसे हमारा एक इन्वेस्टमेंट है, इतना इन्वेस्ट करते हैं, ऐसे ऐसे काम करेंगे तो आगे जाकर प्रॉफिटेबल कंपनी होगी, एक अच्छा तरक्की करेंगे। कुछ इस तरीके से स्ट्रेटेजी बना हुआ रहता है। तो ये 1000 करोड़ रुपये ना आने वाला समय में, जैसे जैसे मान लो इसे मैंने 100 रुपये इन्वेस्ट करा था, अब क्या था कि कंपनी ग्रोथ कर गई अच्छा खासा। अब क्या है कि इस कंपनी का जो वैल्यूएशन है ना 1000 करोड़ से बढ़ के 10,000 करोड़ हो गया। अब जो 100 रुपये मैंने यहाँ 1% मान लो कि दिया होगा, जितना भी वाट एवर जो इसमें हो रहा होगा, क्योंकि ये 100 में ऐसे ही लिखा हूँ, राउंड फिगर नंबर है। अब क्या है कि ये
100 आप हटा दो इसको ना, 1% मान के चलो, 1% मैंने इसमें अमाउंट दिया था। अब 1% अमाउंट जो मैंने इसमें दिया है, जब कंपनी प्रॉफिट में ग्रोथ किया 1000 करोड़ से 10,000 करोड़ का कंपनी का कैपिटल बना, तो अब क्या होगा ना कि मेरा जो इस कंपनी में एग्रीमेंट मैंने जो साइन किया था, जो भी स्टॉक कंपनी खोलने से जो पैसे मैंने दिए थे, स्टॉक खरीद के अपने पास रखे थे, इस कंपनी का 10,000 करोड़ का जो 1% होगा ना, वो आज के समय में मेरा वैल्यूएशन होगा। तो होता क्या है कि लोग पैसा मार्केट से कलेक्ट करते हैं, आईपीओ वगैरह जो लॉन्च होता है अभी के समय में मार्केट में, आपने देखा होगा कि डेली नया नया आईपीओ वगैरह, जैसे भी जोमेटो वगैरह का नया नया आईपीओ वगैरह तुरंत आया था, अभी कुछ बहुत सारी कंपनी का हमेशा लिस्टिंग होता रहता है। तो कुछ इस तरीके से लोग इसीलिए इसमें इन्वेस्ट करते हैं ताकि कस्टमर का प्रॉफिट भी हो सके, क्योंकि मैं भी तो कहीं इन्वेस्ट करता ना, इन्वेस्ट करता है मेरा मान लो कि 1% इतना बड़ा अमाउंट में कवर होगा, आखिर कहीं भी इन्वेस्टर को इन्वेस्ट करना होता है। तो सेम मार्केट में यही चीज़ होता है, मार्केट का पैसा कहीं से ला के लोगों से कलेक्ट किया जाता है, और जब वो कंपनी प्रॉफिटेबल होती है तो लोगों का स्टेक होल्डिंग उसमें होता है, जिससे उनका उतना परसेंटेज बंधा हुआ होता है, और कंपनी जब लॉस में जाती है तो उनका लॉस भी होता है। तो मैं जो समझाना चाह रहा था वो समझो, क्योंकि मैं आपको बताना चाह रहा था कि मार्केट क्या होता है, इसमें लोग क्यों आते हैं। क्योंकि अभी के समय आप देखे होंगे ना कि मैक्सिमम ट्रेड जो लोग करते हैं ना, वो कॉपी ट्रेड करते हैं। मैं क्यों कह रहा हूँ ऐसा, वही बता रहा हूँ। कॉपी ट्रेड, मान लो कि मैंने कहा कि आज टाटा मोटर्स आज 20 रुपये ऊपर जाएगा, आपने क्या किया, उसको खरीद लिया। पहले इस चीज़ को समझो ना कि मैंने क्यों कहा कि 20 रुपये टाटा मोटर्स आज ऊपर जाने वाला है। वो तो जाएगा, ठीक है, मैंने कहा जाएगा, ठीक है, वो चला गया। लेकिन आप लोग क्या करते हो, मैं कहा आप खरीद लिया, प्रॉफिट में आ गया, लेकिन अगले दिन अगर मैं चाहूँगा लॉस करवाने के लिए, मैं कह दूंगा कि टाटा मोटर्स नीचे जाएगा, टाटा मोटर्स नीचे चला गया। लेकिन आपने क्या किया था, यहाँ पे मेरे हिसाब से खरीद के रखा था, प्रॉफिट हो गया। मेरे दिमाग में आया कि हमको लॉस करवा देना किसी का मैं चाहता हूँ कि आगे ना बढ़े, कुछ भी हो सकता है, तो मैं उल्टा ट्रेड आपको दे दूंगा। आपने उल्टा एंट्री लिया, आप लॉस में चले जाओगे। मेरे कहने का मतलब ये था, मैं समझाना को ये चाह रहा हूँ ना कि आप इस चीज़ को समझो कि मैंने ये क्यों कहा कि ये 20 रुपये ऊपर जाएगा, मैंने ये क्यों कहा कि 20 रुपये नीचे जाने वाला है। क्योंकि मार्केट में क्या होता है ना कि आप कोई भी ट्रेड ले लो कहीं भी किसी भी समय पे, वो एक रूल पे एक जगह पे काम करती है। कोई भी ट्रेड ऐसे ही रैंडमली चढ़ता उतरता कभी भी नहीं है। आप न्यूज़ का बात कर रहे हो, न्यूज़ से मार्केट के कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जब तक आप न्यूज़ देख के समझोगे ना कि क्या होने वाला है, बड़े बड़े इन्वेस्टर होते हैं ना, उन लोग के न्यूज़ आपसे पहले पता चल जाता है। मार्केट उससे पहले रिएक्ट कर गया होता है कि हमको मार्केट की रिएक्शन में जाना है। मार्केट का रिएक्शन देख के आप पता कर सकते हो कि मार्केट में कौन सा न्यूज़ आया है या कुछ गड़बड़ होने वाली है। तो आप इस चीज़ को समझो कि उसको कैसे पता कर सकते हैं। ये नहीं कि किसी ने मुझे कॉल और पुट का ऑप्शन दिया या डेटा दिया, कहीं मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, बस खरीदे और बेच दिए। इस हिसाब से आप ट्रेडर कभी नहीं कहलाओगे। आपको ट्रेडर अगर बनना है तो आपको पता करना पड़ेगा कि आखिर ये कौन सा रूल है जिससे लोग पता कर लेते हैं कि मार्केट कब ऊपर जाने वाला है, कब मार्केट नीचे जाने वाला है। क्योंकि देखो, कोई ना कोई तो चीज़ को समझता है ना, तभी तो आपको डेटा मिलता है। अगर डेटा गलत है तो आप लॉस में जाते हो। तो आज का वीडियो यहीं तक है, क्योंकि मैं बेसिक मार्केटिंग के बारे में ही बताने वाला था। कल का वीडियो आप लोग के लिए और भी बेहतरीन लेकर आऊँगा। अगर आप लोग नए हो, अगर चाहते हो मार्केट को सीखना, बहुत आगे तक जाना, मैं ज़्यादा क्लास नहीं लेने वाला हूँ, 20-30 या मैक्सिमम 30-35 के आसपास, उससे ज़्यादा नहीं। बाकी क्लास काफ़ी शॉर्ट में होगा।